ठीक है जल्दी लगा बंदों को पदकंदे 40 मिनट में 20 मिनट कृपा सिंधु नरोपरि 15 मिनट बोलिए होगा महामोहतम प्रिय जासु वचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते चुनो बसाए और जब प्रातः स्मरणीय नमस्ते विभूषित परम पुष्पावन सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। मनसा से पूर्वागम विशिष्ट भोजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं और बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। सत्संग योग प्रथम भाग से सुन रहे थे वेद मंत्र ओम निजान प्रथमं मनस्तत्काय सवितार्यं अग्नेय ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि मनुष्य जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते हैं। बुद्धि योग सत्संग बुद्धि योग सत्संग मानस योग मानस जप तथा मानस ज्ञान ज्योति योग दृष्टि योग सबसे पहले सत्संग करना है। सत्संग करने के बाद मानस जप मानस ज्ञान बहुत प्रबल मंत्र को कभी छोड़ना है। मंत्र जो है कभी उनको छोड़ना हमेशा रखते हैं। जिस इष्ट का ध्यान करने के लिए बताया जिस रूप का तो ध्यान करना है। सब लोग को तो बताया गया है श्री सदगुरु जाप कभी छोड़ना नहीं है, सत्संग नहीं छोड़ना है। 600 सहस्त्र 21 जाप अनहद मुझे आपे परमानंद सुखराज कहते नदानु संहार की क्रिया में करना पड़ेगा। सोच समझो अभी संस्कृत में 3 क्रिया बताया जाता है। मानस जप मानस ज्ञान और दृष्टि योग की क्रिया। अंतिम है नवानु संधान सुरत सदयोग। जिस शब्द को पकड़ करके हम लोग सचखंड परमात्मा का धाम कहिए कि अपना धाम कहिए, इस धाम से आए हैं उस धाम को चले जाएंगे। हमारा शुरुआत की मांगी है ज्योति नहीं मिले प्रकाश नहीं मिलो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। अंधकार मंडल में भी शब्द होता है। अंधकार मंडल में
शब्द होता है, उस शब्द को पकड़ना है। वे सुन लेते संत कबीर साहब की वाणी, मैं तो आन करे चोरन के नगर, और सत्संग बिना जिए तर से। इस सत्संग में लाभ होता है और तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द साहिरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो गए घर से। किस घर से? नयन नाश का अग्र है, तहाँ ब्रह्म को वास। अविनाशी दिन से नहीं हो सहज प्रकाश, उसी घर से। सुखमणिया में मोरी नजर लागे, उस घर से। ब्रह्मरंध्र से अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सम्मुख बिंदु पकड़ लागे, और सुखमणिया में मोरी नजर लागे। अभी सुन लेते, राम बुलावा ले दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न। वो जब कबीर साहब का बुलावा आया, आप वैकुंठ लोग को चले, कबीर साहब ने रोते पूछते हैं कि जिस वैकुंठ लोग के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वहां सत्संग होता है? कहते वहां सत्संग नहीं होता। इसलिए सत्संग कहाँ होता है? सत्संग यही होता है जब भगवान श्री राम यहां से जाने लगे, सब बने प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हनुमान जी सबसे पीछे करें, कुछ नहीं बोलते। भगवान श्री राम हनुमान जी को देखते हैं, हनुमान जी भगवान श्री राम को देखते हैं। भगवान श्री राम का के पुत्र हनुमान सब तो मेरे संग वैकुंठ लोग चलने के लिए तत्पर हैं। तुम कुछ नहीं बोलते, तुम तो बोलो, तुमको मेरे संग वैकुंठ लोग चलो। उसे हनुमान जी कहते, प्रभु हमारी जिज्ञासा है। भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान आज तक मैंने तुमको जो कुछ भी कहा तू करने के साथ तत्पर रहा। आज जब तुमको हम अपने वैकुंठ धाम को चलने के लिए करें, तुमको तुम्हारी जिज्ञासा है। वह कौन सी जिज्ञासा है? पुत्र हनुमान करो तो हनुमान जी कहते, प्रभु जिस वैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वैकुंठ धाम के बारे में आप चर्चा करें, वहां सत्संग होता है? भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान जो कोई पूजा पाठ तपस्या करे, जो मेरे वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वो भक्त मेरे आमने सामने बैठा है। भक्त मुझे देखता, मैं भक्तों को देखता हूं, लेकिन वहां सत्संग नहीं होता है। हनुमान जी कहते, प्रभु हम कुछ और कर दिए, हम आपके साथ वैकुंठ लोग जाना नहीं चाहते हैं, हमको चाहिए सत्संग। भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान घोर कलिकाल तक तुम सत्संग करो। जब कलयुग में महाप्रलय हो जाएगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे वैकुंठ लोग को आ जाना। अभी भी हनुमान जी सत्संग बैठते हैं, सत्संग हनुमान जी हर जगह सत्संग बैठते, जहां सत्संग होता वहां सत्संग बैठते हैं। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। और महाराज सुमान की वाणी सुन लेते, नित्य प्रति सत्संग कर ले, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर से तंधारा, धर से तंधारा पिंड के पारा दसम द्वारे का। ज्योति जग जावे अति सुख पावे सब सहारे का। लख बिंदु नाचता त्रवण देखे, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तरण में। परमार्थ संवाद माने थोड़ा सा विश्वसन को डाला। देवर्षि नारद ने नरक लोग
नरक लोक में जैसे पखाना का कुंड है, निष्ठा का कुंड है, प्राणी से भरा हुआ है, सिर नीचे पांव ऊपर। जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा के कुंड में डुबाते हैं और बाहर करके छटपटा रहे हैं। देवर्षि नारद देख रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते तो अपना मूछ टेकने लगे, मोछ। देवर्षि नारद कहते भैया तुम तो नरक में पड़े हो, ना तो मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा, काफी दुर्गंध हो रही है, मुझ क्यों टेके? नरक के कुल प्राणी कहते हैं देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है, मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। कहते किस खुशी में? कहते मेरा पोता माँ के पेट में सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मोक्ष के रहा हूं, कब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस सत्संग का भगवान महर्षि के जब सत्संग करते थे ना, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय, और संजोग से लेकिन गाय सत्संग में नहीं थी। भगवान महर्षि नमन आंख बंद करते मतलब ध्यान करते हैं तो पता चल गया कि गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि नमन घनघोर जंगल को चलते हैं। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहाने लगी। भगवान महर्षि नमन कहते गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय होकर के गुरुदेव क्या तो आज मेरे शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि मन करते भगवान वो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, सबको दूर कर दो। गाय होकर के गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है, आपके पास जाकर बराबर आपका मैं दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को प्रत्याग करूंगी, प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगी और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारी बन जाऊंगी। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को प्रत्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ कर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारी बने। एक सत्संग का फल है। भगवान बुद्ध के समय की बात करते हो, जानते हैं अमरपालिक बेचा थे। जब अपने जीवन के बाद उनको भगवान बुद्ध के शरण लगा दे, अपने तमाम वैभव को गरीबों में मार दे, अब वो सत्संग ध्यान कर रहे, सत्संग के ध्यान सबका साक्षात कर रहे। एक जगह सत्संग करके जब सत्संग से निकल करके जब जा रहे हैं आश्रम को, गांव को वो नजर बुलाते हैं। वो मन में विचार करती है कि मैं अब तो मेरा कोई सम्मान भी नहीं कर, कोई मुझे चाह भी नहीं रहे, किसी न किसी के घर में रात में अच्छा लगा, मन में विचार करते हैं। भगवान गुरु उनके मन की बात को जानेंगे, गुरु उनके मन की बात को जानेंगे, प्रकाश फैलाते हुए भगवान गुरु प्रकट हो गए। कहते अमरपाले क्या सोच रही है? संसार के लोगों से सम्मान चाह रही है, संसार के लोगों को जब वो दे रहे थे, लोग दे रहे थे, तुम्हारा सम्मान कर रहे थे, तुम देना बंद कर दिया, वो सम्मान करना छोड़ दिया। है अमरपाले गांव को मध्य तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ती है घनघोर जंगल को ककाए बगीचा है, नदी की धारा बह रही है, अब पूर्णिमा है, चंद्रमा 16 का शोधित है, उसको बैठ गई।
मानव जब मानव ज्ञान और दृष्टि योग की क्रिया करते हुए दृष्टि टिक गए, श्री सदगुरु दृष्टि टिके श्रुति धुन दबे अस्करो गुरु दया, भजन में मन ऐसो रोए जसरो सुर, दृष्टि टिक गई। दृष्टि टिकने के बाद प्रकाश का दर्शन होता है, सब भी होता है, सबके सहारे आज आम्रपाली मोक्ष धाम का अधिकारी हो गए। सुबह जब हुआ समाधि बैठी हुई, राही सब जा रहे हैं, लोग सब जा रहे हैं, लेकिन आम्रपाली का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा, प्रकाश फैल रहा, और आम्रपाली अपने आप स्वरूप का दर्शन करके मोक्ष धाम के अधिकारी हो गए। श्री सदगुरु इसलिए सत्संग ध्यान में संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोग बहुत मंगल में होगा। माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, आपस में मिलते रहिए, जहां सुमति तहां संपत्ति का। आप लोग जानते होंगे नरोत्तम ब्राह्मण अपने माता पिता का सेवा नहीं करते। वो जब स्नान करते थे ना, उनका गीला कपड़ा आकाश में चला जाता था और सूख करके वहां से आता था। तपस्वी था, लेकिन जीवन में सदगुरु नहीं था, भजन वेद नहीं लिए थे, माता पिता को कभी प्रणाम नहीं करते थे, कभी नहीं। अहंकार हो जाए तो तपस्वी है, माता पिता ललायत रहते थे, कम से कम मेरा वह हमारा चरण स्पर्श कर, मुझे भोजन बना करके खिला दे, हमेशा दूर रसीद करते थे। एक दिन की बात है, सुबह का समय था, आकाश को देखते हैं तो बोगला उड़ते हुए जा रहा था, और बोगला को देख करके कहते हैं, आकाश में ऊपर देखकर ठहाका होता, हमसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है, हम बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े ध्यानी है, हमसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। उसी से बोगला वहां से बीट पखाना कर, अब पखाना के देख रहे थे, पखाना नरोत्तम ब्राह्मण के मुंह में चला गया। उसके बाद वो बगला को श्राप दे दिए, बगला को श्राप दे दिए तो बगला जल करके नीचे आ रहा था, मुंह बाए हुए थे, ठहाका मारता, हम तो बड़े बस बहुत तपस्वी हो गए, वो राखों मुंह में चला गया। फिर समझो, पहले तो पखाना, बाद में और उसके बाद वो गए स्नान करने के लिए। स्नान करके कपड़ा को, जो कपड़ा ऊपर फेंकते थे आकाश में चला जाता था, फेंकते ऊपर गिरता है नीचे, पूर्ण समाप्त हो गया। अस्थि भैया, अस्थि भैया, अस्थि कोई काम नहीं। हाँ है श्री सदगुरु, श्री सदगुरु ये पूरा करे तो कहीं श्री सदगुरु एकाएक वो कहते, मेरा गीला कपड़ा तो आकाश में चला जाता था, अब क्यों नहीं जाता है? आकाशवाणी हुई, नरोत्तम इसके बारे में अगर तू जानना चाहता है ना, मुख चंडाल के पास, मुख चंडाल वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देते। जैसे नरोत्तम ब्राह्मण मुख चंडाल के घर पर जाते हैं, उसी समय मनोहर ब्राह्मण आ गए। मनोहर नाम कौन थे? भगवान विष्णु थे, 12 वर्ष की उम्र वाले, वहां पहुंच गए। कहते नरोत्तम का घर कौन का? नरोत्तम का घर यही है, घर में कोई खम्भा खुट्टा नहीं, दीवार नहीं, सब घर आकाश में हुआ है। कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर
मुख चंडाल उसमें अपने माता पिता को स्नान करा रहे थे। माता पिता को स्नान करा रहे थे। कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर, मेरे पास प्रश्नों का पहले उत्तर दे दो, मैं तो तुमको श्राप दे देंगे। मोक्ष चंडाल कहते हैं नरोत्तम, हम अपने माता पिता को स्मरण करें। सदगुरु माता पिता को स्नान करा रहे हैं। स्नान करने के बाद माता पिता मेरे माता पिता ध्यान भजन करेंगे, सब लोग उपासना करेंगे, तो उनको भोजन कराएंगे। भोजन करने के बाद वो विश्राम करेंगे, तब उनके चरण को सहलाएंगे। जब गहरी नींद में सो जाएंगे तब आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। कहते तब तो तुमको श्राप दे देंगे। मोक्ष चंडाल कहता है नरोत्तम, मैं वो बोगला में हूँ जब मैं वो बोगला में हूँ जब के राखू जाऊंगा। नरोत्तम ब्राह्मण कहते घटना तो मेरे साथ जंगल में घटा, एक कैसे जान गए। मनोहर ब्राह्मण कहते जो माता पिता का सेवा कर सब कुछ जाते। सही सब बोलो। मिले प्रश्नों का उत्तर का पतिव्रता सुहा के पास जाओ। पतिव्रता सुहा के पास जैसे गए तो पतिव्रता सुहा अपने पति को स्नान करा रहे थे। कहते मेरे प्रश्न का उत्तर, सदगुरु पतिव्रता सुहा कहती है नरोत्तम, मैं अपने पति को स्नान करा रही हूँ। स्नान कराने के बाद मेरे पति को ध्यान भजन करेंगे, तब मैं भोजन कराऊंगी। जब मेरे पति स्नान विश्राम करेंगे तब मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। नरोत्तम कहते तुमको विश्राम दे देंगे। उस समय पतिव्रता सुहा कहते हैं नरोत्तम, मैं बोगला में ही करके रखते हैं। मैं वो बोगला में कर करके राख हो जाऊंगी। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं नौ ब्राह्मण से यह घटना तो मेरे साथ जंगल में लगा एक जान गए। कहते जो पति की सेवा करती है पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहता। उसके बाद तुलाधार वैद्य के पास भेजे। तुलाधार वैद्य के मुंबा इनके लफड़ा नहीं पड़ना। श्री सदगुरु उसके बाद अज्रोह के पास गए, अज्रोह परिवार का। उसके बाद सज्जनाद्रोह के पास गए। जैसे सज्जनाद्रोह के पास गए तो देखते कभी भगवान विष्णु वहां बैठे हुए, कभी नरोत्तम ब्राह्मण मनोहर ब्राह्मण बैठे हुए। नरोत्तम कहते हैं आप भगवान विष्णु हैं, आप मनोहर ब्राह्मण हैं। तो भगवान विष्णु का रूप धारण करके कहते हैं साक्षात मनोहर भगवान विष्णु हो, साक्षात भगवान विष्णु का मनोहर हो। आप हर जगह जुड़ जाते हैं। तो भगवान विष्णु कहते जो माता पिता का सेवा करता है, पति का सेवा करता है, जिनका कारोबार अच्छा में बराबर जाता हुआ जाता है और उनको देख करके उनका दर्शन करके भाव को बनाता हो, भगवान विष्णु कहते हैं। तब कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर, मेरा गिला कपड़ा तो आकाश में सूखता था तो ले जाता है। उस समय भगवान विष्णु कहता है नरोत्तम तेरे जीवन में गुरु नहीं है और तू अपने जीवन माता पिता का सेवा नहीं करता है, माता पिता का अपमान करता है। भजन भेद लेकर के घर जाओ, माता पिता का भरपूर सेवा करो, चरण को सहलाओ, भोजन बना करके माता पिता को भोजन कराओ। समय मिले तो ध्यान भजन समय निकाल करके ध्यान भजन। और जिस दिन तो अपने जीवन के बालों को संस्कृति के हवाले करोगे, माता पिता का भरपूर सेवा करोगे और माता पिता के मुख से जब आशीर्वाद तुम्हारे लिए निकलेगा तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। तो माथा पीटते रहोगे कभी सुख का मूल्य देखो। जाओ काल आए भजन भेज दिए, सब माता पिता का सेवा किए, माता पिता को समय पर स्नान भोजन कराए,
और सत्संग करके जब तक माता पिता जीवित थे भरपूर सेवा किए। जब माता पिता संसार से चल बसे ध्यान भजन करके मोक्ष को प्राप्त श्री सदगुरु महाराज की जय। लियो अरे आरती करो, आरती करो ना, आरती आरती करो।